नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी पूरक वाचन 1 विमान से छलांग. सुप्रभात बाल मित्रों, कैसे हो? मजे में ना? तो बाल मित्रों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पूरक वाचन 1 पढ़ेंगे और वह इसका टॉपिक है विमान से छलांग. विमान से छलांग इसके लेखक है श्यामचंद्र. बाल मित्रों, यह पत्र है. पत्र शैली में लिखा गया पाठ है कि पत्र किसके द्वारा किसको लिखा गया है. तो यह पत्र है राकेश प्रधान के द्वारा अपने मित्र फ्लाइट लेफ्टिनेंट बत्रा को लिखा गया है. यह पत्र में क्या विशेषता है, यह पत्र का विषय क्या है, तो हम देखते हैं. यह इस पत्र में लेखक ने पैराट्रूपिंग यानी आकाश में से हवाई जहाज के द्वारा पैराशूट के माध्यम से धरती पर छलांग लगाना, उसे कहते हैं पैराट्रूपिंग, अर्थात विमान से छलांग लगाना. प्रशिक्षण के साहसिक यानी बहुत ही ज़्यादा साहस भरे अनुभवों का सजीव मतलब हमारे सामने जो घटना घटी हो या हमारे सामने जो हुआ है उस तरह से इसका वर्णन किया गया है. विमान से छलांग से पूर्व 1 महीने का जमीनी प्रशिक्षण आवश्यक होता है. अर्थात विमान से छलांग लगाने से पहले 1 महीने तक उन्हें जमीन पर प्रशिक्षण दिया जाता है, अर्थात ट्रेनिंग दी जाती है. आगरा कैंट में पैराट्रूपिंग मिलिट्री की एक कोर है. ये कहाँ पर है? तो यह आगरा कैंट में पैराट्रूपिंग मिलिट्री की एक कोर है, जिसमें इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है. पैराशूट से विमान से छलांग लगाने का जो है वो कहाँ पर दिया जाता है? आगरा कैंट में दिया जाता है और यहीं से उन्हें सब चीज़ सिखाई जाती है कि किस तरह से उड़ते हुए विमान से पैराशूट के माध्यम से आपको छलांग लगानी है. इसकी पूरी तालीम दी जाती है. प्रशिक्षण के बाद पैराशूट की सहायता से आकाश में उड़ते हुए विमान से जमीन पर छलांग लगाई जाती है. इसी का मार्मिक यानी मन को छू जाने वाला वर्णन यहाँ पर किया गया है. बाल मित्रों, ये बहुत ही ज़्यादा रोचक है. आप इसे पढ़ते जाएंगे तो आपको रोमांच के साथ साथ हल्की सी दहशत है वो भी होगी, और साथ साथ हम कह सकते हैं कि बाल मित्रों यह एक साहस भरा काम है. हर कोई इस कार्य को नहीं कर सकता है. इसमें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत होनी चाहिए कि किस तरह से उड़ते हुआ विमान है, विमान से आपको छलांग लगाना है. ऊपर की इतनी ऊंचाई पर हो विमान और नीचे धरती बहुत ही ज़्यादा नीची हो. बहुत सारी आशंकाएं हैं जो हमारे मन में होती. कहीं पैराशूट फंस गया तो, कहीं हवा निकल गई तो, या किसी झाड़ से टकरा गया तो, क्या हम पानी में यानी अनेक प्रकार की शंका कुशंकाएं हमारे मन में आती है और हम अपने आप को कूदने से रोकते हैं. परंतु यह बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है. विमान के उड़ान के दरमियान यानी के बीच में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि जब चालक यानी विमान को चलाने वाले को विमान से सीधे नीचे कूदना पड़ता है. यह कार्य पैराशूट की सहायता से किया जाता है. इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण के अलावा साहस और दृढ़ मनोबल यानी आपके अंदर की जो शक्ति है वो भी बहुत ही ज़्यादा दृढ़ होनी चाहिए, आवश्यक है. इसी पाठ में इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है. कभी कभी आपने देखा विमान उड़ रहा है, कभी कोई विमान में खराबी आ जाए किसी कारण से, तो चालक को, विमान चालक यानी जो विमान चलाने वाला है, पायलट है, उसे अपने आप को बचाने के लिए पैराशूट के माध्यम से नीचे कूदना पड़ता है. ऐसे अनेक प्रकार के विमान चलाते समय मुश्किलें आती हैं, तो उन मुश्किलों को पार करने के लिए इन्हें हर प्रकार की ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण दिया जाता है. और स्वाभाविक है कि बाल मित्रों, हम सड़क पर खाली
हमारी घर है, घर से तीसरी या चौथी मंजिल से हम नीचे की तरफ देखते हैं या ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारा कभी कभी सिर घूमने लगता है और हम ज़्यादा देर तक नीचे नहीं देख पाते, तो कूदने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। तो विचार करो उनके पास कितना साहस होगा कि वह ऊपर से नीचे की तरफ छलांग लगाते हैं। पैराट्रूपिंग में 3 बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन सी है 3 बातें? सबसे पहले हम इस पाठ को शुरू करें तो हमको ये पता होना चाहिए कि पैराट्रूपिंग के लिए 3 बातों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले बहादुरी, तंदुरुस्ती और हिम्मत। कौन कौन सी 3 बातें हैं? 3 बातें कौन सी हैं? 3 बातें। पहला बहादुरी, फिर दूसरा हिम्मत, और तीसरा है तंदुरुस्ती। इसके लिए हमने देखा पैराट्रूपिंग के लिए कौन कौन सी 3 बातों की ज़रूरत है। पहला बहादुरी, दूसरा हिम्मत और तीसरा तंदुरुस्ती। इसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमें तकलीफ होगी। अगर हमारे में बहादुरी है, हमारे बहादुरी कूट कूट कर भरी है पर हिम्मत नहीं है, और हिम्मत भी है और बहादुरी है परंतु हमारा स्वास्थ्य यानी तंदुरुस्ती अच्छी नहीं है, तो भी हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं 47 पैराट्रूपिंग कोर आगरा कैंट 24/9/1981 में। फ्लाइट लेफ्टिनेंट बत्रा, सप्रेम नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था कि पैराट्रूपिंग के अनुभव का पत्र में वर्णन करूंगा, यहाँ विस्तार से वृत्तांत यानी अहवाल, वृत्तांत या कहानी लिख रहा हूँ। विमान से छलांग लगाकर पैराशूट के नीचे आने वाले बहादुरों के बारे में मुझे बड़ी उत्सुकता होती थी। उत्सुकता यानी बहुत ही ज़्यादा उत्साह रहता था कि उनके विषय में जानकारी प्राप्त करूं या कैसे करते होंगे, कैसा महसूस होता होगा, यानी उन्हें कैसा अनुभव होता होगा कि हवा में होगा कि हवा में लटकना। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यदि छतरी ही ना खुले तो क्या होगा। मैंने बोला ना, जैसे बहुत सारी शंकाएं हमारे मन में होती है कि जैसे ही मैंने विमान से छलांग लगाई, हो सकता है छलांग तो लगा दी पर छतरी ना खुली तो हमारा क्या होगा। एक डर है, एक दहशत है, वो हमें इस कार्य को करने से रोकने का प्रयास करती है। फिर इसके लिए क्या होगा, लेकिन जब मैंने पैराट्रूपिंग यानी पैराशूट के सहारे विमान से नीचे कूदने की विद्या, पैराट्रूपिंग यानी क्या है, पैराशूट के माध्यम से नीचे, विमान से नीचे कूदने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उसे पैराट्रूपिंग कहते हैं, सीखनी शुरू की। तब मेरी समझ में आया कि पैराट्रूपर बनने के लिए सचमुच बहादुरी की आवश्यकता होती है। तो पैराट्रूपिंग कौन करेगा, पैराट्रूपर। तो पैराट्रूपर क्या होगा बेटा, कर्तृवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके लिए तंदुरुस्ती तो ठीक होनी ही चाहिए, पर साथ साथ हवाई जहाज से छलांग लगाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, तंदुरुस्ती तो होनी चाहिए, साथ साथ हिम्मत भी होनी चाहिए। किससे, विमान से छलांग लगाने की हिम्मत। शुरू में तो ऊंचाई से नीचे की ओर देखने में काफ़ी डरावना लगता है, यानी बहुत ही ज़्यादा डर महसूस होता है। जरा सोचो, कोई तुमसे वहाँ से नीचे कूदने के लिए कहे तो क्या होगा। अगर कोई हमें ऊपर से नीचे कूदने के लिए कहे कि तुम ऊपर से नीचे कूद जाओ, तो हम जैसे ही नीचे देखेंगे तो एक डर हमारे मन में बैठ जाएगा। तो क्या हम नीचे कूद पाएंगे, नहीं, परंतु इसके लिए हिम्मत और साहस की ज़रूरत होती है। खैर, मेरी पैराट्रूपिंग की 1 महीने की ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब ये जो ट्रेनिंग है वो शुरुआत तो कर दी, पर सबसे पहले ट्रेनिंग किस में दी जाती है, तो सबसे पहले ट्रेनिंग है वो ग्राउंड ट्रेनिंग होती है। ग्राउंड ट्रेनिंग यानी मैदान होता है, उस मैदान में उन्हें पहले प्रशिक्षण दिया जाता। प्रशिक्षण या ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। ओके, और उसे आप दूसरा वर्ड कह सकते हो तालीम।
फिर क्या होता है, कुछ दिनों में हमें ज़मीन पर ही अभ्यास करना पड़ता है। उन्हें ज़मीन पर कूदने की कला सिखाई जाती है, किस तरह से ऊंचाई पर से नीचे कूदना, इस तरह से पहले उन्हें ज़मीनी प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग के दरमियान हमें बहुत सारी आवश्यक पैराशूट के बारे में हमें बहुत सारी आवश्यक बातें बताई जाती है, यह हमें उस समय जान लेना चाहिए कि कुछ समय बाद जब हम पैराशूट के बारे में कई बातें जान ली ना कि पैराशूट कैसे खोलना चाहिए, कब खोलना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इस बातों की जानकारी उन्हें दी जाती है, तो हमारे मन से धीरे धीरे ऊंचाई का डर है वो दूर होने लगता है। जब उन पैराशूट के विषय में हर एक प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाती है तो स्वाभाविक है जो डर होता है वह गायब हो जाता है या थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, और हमें आदेश मिलते ही छलांग लगाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। अर्थात हम डायरेक्ट नहीं लगा देते हैं, हमें ऊपर से आदेश दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है कि हाँ अब तुम पूरी तरह से तैयार हो और छलांग लगाओ। तो हमें अपने दिमाग को पूरी तरह से तैयार रखना पड़ता है कि जब हमें कहा जाएगा कि आपको कूदना है तो हमें तुरंत नीचे कूदना है। इस तरह अपने दिमाग को पूरी तरह से तैयार रखना पड़ता है। इसके पहले कि हम विमान से छलांग लगाते हमें फैन जंप लगाए जाते हैं। फैन जंप यानी ऊंचे प्लेटफॉर्म से कूदना, ऊपर का प्लेटफॉर्म यानी काफ़ी ऊंचे के स्थान होगा वहाँ से पहले कूदना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, फैन जंप। बाल मित्रों, ये प्रशिक्षण कितने जमीन का प्रशिक्षण होता है ना, जो वो तकरीबन 1 महीने का होता है। 1 महीने के अंदर उन्हें जमीन का पूरी तरह से अभ्यास, किस तरह से कूदना, ये सब है। फिर उसके बाद फैन जंप के बारे में आते हैं। फिर क्या होता है, इस पे ऊंचे प्लेटफॉर्म से कूदना होता है। इस बात का खास ध्यान रखना, खास यानी विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम जमीन पर गिरे तो हमारे लुढ़कने का तरीका ठीक वही हो जो हमें सिखाया गया हो। ऊपर से जब हम नीचे की तरफ डाई मारते हैं या कूदते हैं तो उनके तरीके जो उन्हें प्रशिक्षण तालीम के दौरान सिखाए जाते हैं कि आपको जब ऊपर से छलांग लगाओ तो आपको लुढ़कना मतलब पूरी तरह से ज़मीन पर आना है, वो कैसा होना चाहिए और उसी तरीके से छलांग लगानी पड़ती है। फैन जंप में तो काफ़ी सफल रहा, यानी ये जो फैन जंप का जो उनका प्रशिक्षण था वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रहा, सफलतापूर्वक लोगों ने पार कर लिया। लेकिन अब देखना यह था कि जब विमान से कूदने का समय आता है तो वो छलांग में कितनी बहादुरी और कितनी सफलता से लगा सकता हूँ। मुझे पता है कि ऊपर के प्लेटफॉर्म से नीचे जंप लगाना है तो मेरे मन में डर नहीं है, तो मैं आराम से छलांग लगा दिया। पर अब आगे ये देखना है कि जो ये ट्रेनिंग, ये तालीम दी गई है, उस तालीम के अंतर्गत जब मुझे विमान से छलांग लगाने के लिए कहा जाएगा तो क्या मैं इस विमान से छलांग सफलतापूर्वक लगा पाऊँगा, निडर होकर लगा पाऊँगा, ये तो मुझे तभी देखना पड़ेगा। आखिर वह दिन भी आ गया। बोलते ना परीक्षा, जब हम पूरा कोई भी चीज़ की तालीम लेते हैं या पढ़ते हैं तो हमारी परीक्षा तो ली जाती है, तो अब परीक्षा का दिन भी आ गया कि किस तरह से उनका प्रशिक्षण जो पूरा हो चुका था उसके बारे में उन्हें परीक्षा देनी थी। आखिर वह दिन भी आया जब हमें विमान से छलांग लगानी थी। विमान में बैठे मज़े से खिड़की के बाहर झांकना एक बात और है। हम विमान में सफ़र कर रहे हो और खिड़की के पास बैठ जाओ और दृश्य बाहर का नज़ारा देखो तो ये एक सामान्य बात है, परंतु आपसे कोई बोले विमान से छलांग लगाओ तो ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है। पर इतनी ऊंचाई से कूदना, और दूसरी बात है शुरू में तो कुछ समय तो डर लगता है, थोड़े दिनों के लिए हम जब वहाँ बैठते हैं, करते हैं, हम परीक्षा देने, परीक्षा एक ऐसा शब्द है जो हर एक व्यक्ति को डरा देता है। तो परीक्षा से तो डर लगता हो, परीक्षा चाहे कोई भी हो, लेकिन छलांग तो हमें लगानी ही थी। उसके लिए पूरे 1 महीने की जो ट्रेनिंग ली थी, कितने महीने की, 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी, किसके लिए, विमान से कूदने के लिए। आज हमारी परीक्षा ही थी। हम सभी विमान में बैठे और विमान उड़ा। धीरे धीरे जमीन पर से सारी चीज़ें छोटी छोटी होती नजर आई।
जमीन से दूर होती जा रही थी और हम ऊपर की तरफ उठते जा रहे थे। हम सब काफ़ी उत्तेजित थे, उत्तेजित ना, उत्साहपूर्वक थे, उत्तेजना थी कि हमको आज ये कार्य करना है। हम परीक्षा कितने जोर शोर से देने जाते हैं और जैसे ही परीक्षा का पेपर आता है तब हमारी उत्तेजना बढ़ जाती है, हमसे बनेगा कि नहीं, क्या होगा। जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाता है उतना हमारे में डर बनता जाता है। विमान में बैठकर हम सब ऊपर तो आ गए, लेकिन अब नीचे जाने में हमें अपना कर्तव्य ने हमें हमारा करिश्मा दिखाना पड़ेगा। हमारी तैयारी पूरी थी, अर्थात जो राकेश प्रधान वगैरह थे, उनके साथी थे, वो पूरी तरह से तैयार थे कि किस तरह से उन्हें विमान से छलांग लगानी है। विमान निश्चित ऊंचाई पर, उनकी जो ऊंचाई है, विमान है वो कितने ऊपर खड़ा रहेगा, वहाँ से नीचे कूदना है, यह पूरी तरह से तय होता, निश्चित होना है ना, तय होता है। ऊंचाई पर आ चुका था, अब हमें कूदना था। मैं पूरी हिम्मत के साथ दरवाजे के पास गया। बाहर की तेज हवा दरवाजे पर भी महसूस हो रही थी। आप स्वाभाविक है, विमान में बैठो तो दरवाज़ा बंद होता है, पर आपको नीचे कूदना है तो स्वाभाविक है दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा। तो जिसके कारण जो हवा है वह उन्हें महसूस हो, उनका अनुभव कर रहे थे हवा का। तैयार था, मैं अपने पैराशूट और हेलमेट वगैरह के साथ एकदम तैयार था। जैसे ही गो यानी जाना, कूदो, ऐसा आवाज़ आए तो मुझे नीचे कूदना था। उनके द्वारा प्रशिक्षण के जो उनके परीक्षक हैं उनके द्वारा ऐसा कहा जाए गो, तो जैसे ही गो शब्द का उच्चारण हो उन्हें विमान से छलांग लगा देनी थी। अब मेरे दिमाग में छलांग लगाने के सिवा कुछ नहीं था, पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित था। मैंने अपनी सारा ध्यान है केवल एक ही वस्तु पर लगा दिया कि मुझे विमान से छलांग लगानी है। पल पल बीत रहा था, पल पल मतलब एक एक क्षण है बीत रहा था और मैं बेसब्री से यानी बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता पूर्वक इंतजार कर राह देख रहा था कि कब मेरा परीक्षक है वो मुझे गो बोले। गो की आवाज़ आई और मैं चला। दिल जोर से धड़का, इन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लगा। पृथ्वी रेत के एक बड़े मॉडल की तरह दिख रही थी। मैं तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। बड़ा ही अनोखा अनुभव, अनोखा यानी बहुत ही ज़्यादा निराला विचित्र अनुभव था। कुछ ही क्षण बीते थे कि मैंने पैराशूट खोल दिया। पैराशूट ऊपर उठा और छतरी की तरह फैल गया। जिस तरह छाता फैल जाता है वैसे वहाँ फैल गया। इसके बाद मैं मज़े से हवा में तैर रहा था और अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था कि मैं विमान से छलांग लगा चुका हूँ और अब मैं हवा में पूरी तरह से लोग पानी में तैरते हैं पर वह पैराशूट के माध्यम से हवा में तैर रहे थे। मैं पृथ्वी से करीब आता जा रहा था। ऊपर से छोटी दिखने वाली पृथ्वी की सभी चीज़ें अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। जमीन से केवल 8 और 9 मीटर के नीचे थे। जमीन किससे, लेखक और राकेश प्रधान जो पैराशूट के द्वारा नीचे आ रहे थे उनसे ज़मीन की दूरी कितनी, 8 से 9 मीटर जितनी ही थी। मैंने अपने पैर सीधे कर लिए और अब मैं जल्दी ही उन्हें ज़मीन पर रखने वाला था। कितना अच्छा होगा वह क्षण, यानी वो पल कितना अच्छा होगा कि मैं सीधे मेरे पैर है वो ज़मीन से टकराएंगे और लो मैं ज़मीन पर पहुंच गया। हमारे प्रशिक्षक और कई लोग आपस में खड़े थे और मुझे और मेरे साथियों को बधाई देने लगे। अर्थात हमारे किए गए कार्य पर हमें बहुत ही ज़्यादा बधाई मिलने लगी। साथियों को मेरा जय हिंद कहना। मैंने ये पत्र में तुम्हें लिखा है कि किस तरह से, अब विचार करो बाल मित्रों की राकेश प्रधान के द्वारा बत्रा जी को जो पत्र लिखा गया है उसमें जो पैराट्रूपिंग का जो विवरण किया गया है वो विवरण ऐसा किया गया है कि मानो हमारी आंखों के सामने वह पूरे चित्र है वो सजीव हो गए हैं, जीवित हो गए हैं कि किस तरह से विमान ऊंचाई पर जाना, उन्हें गो कहना, कूदना, छतरी खुल जाना, राकेश प्रधान का धीरे धीरे नीचे आना, धरती इतनी ही ऊपर नीचे है, 8-9 में हमारे पैर टकराना, जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वो चित्र है वो हमारी आंखों के सामने आते जा रहे हैं। यही उसकी खासियत है। तो बाल मित्रों पैराट्रूपिंग क्या है ये समझ में आ गया ना, विमान से छलांग। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।